डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2025 और ये जो वीडियो जो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 5 वीडियो लास्ट कर दे चुके हैं। पांचों वीडियो देख चुके हैं आप लोग। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को 111 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 110 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए थे और आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। खैर, प्ले लिस्ट बना दिए हैं आप लोग को, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएगा आप लोग को एक ही प्ले लिस्ट में, जो कि आप लोगों को पढ़ने में वहां से मजा भी आएगा, आसानी से मिल भी जाएगा एकदम लाइन बाय लाइन। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं प्ले लिस्ट का, आप लोग क्लिक करके प्ले लिस्ट का भी लिंक चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। तो 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई एक है। तो देखिए, आप लोग को बताए हैं कि पाई जो है आप लोगों को ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है आप लोग को? ये अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या हो गया। और इसके बाद आप लोगों को 22/7 अगर पूछे, देख लीजिए पाई का मान आप लोगों को 3.14 होता है ना आप लोग को। यहाँ पे पाई का मान आप लोग खुद देखे होंगे कि पाई का मान आप लोग 3.14 याद किए होंगे, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारा होता है, हालांकि पाई का जो पाई है ये अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 कहिएगा तो पी बटा क्यू के रूप में लिख ले रहे हैं, यानी ये परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या हो गया आप लोगों को? परिमेय संख्या। यानी आप लोगों को दोनों याद रखना होगा, क्योंकि दोनों एग्जाम में आने की संभावना है, दोनों क्वेश्चन को, पाई वाला भी 22/7 वाला भी, हालांकि दोनों को याद रखना है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल 0 और p q पूर्णांक हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p बटा क्यू के रूप में हम लिख ले रहे हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख दिए, यानी p बटा क्यू के रूप में लिख दिए और q के जगह पर 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय, लेकिन पाई पूछा था, पाई अपरिमेय संख्या होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 111 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर कह रहा है √7 एक है। तो देखिए, √7 को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये पूर्णांक में नहीं है। आप लोगों को क्या होता है, देखिए ये आप लोगों को अपरिमेय संख्या, क्यों अपरिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बताएं आप लोग को? वे संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल 0 और पी क्यू पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक भी हो। यानी देखिए, p बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो इसमें जहां आप लोग को बताए होंगे कि q नॉट इक्वल 0, माने q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, और क्या, और जो है आप लोग को p आ q जो है ये पूर्णांक होना चाहिए, माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो ये पूरा पूरा अंक है जी, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए आप लोग को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो 112 का आप लोग को अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। खैर, यहाँ पे देखिए 113, निम्न में कौन परिमेय है? तो परिमेय संख्या आप लोग को बताना है। तो देखिए, पाई तो अपरिमेय है, अभी अभी बताए हैं आप लोग को, ये भी अपरिमेय है। ये भी आप लोगों को क्या, अब देखिए ये आप लोग रूट में 16/25 है। तो देखिए 16 का क्या कीजिएगा आप लोग, 2 × 2 × 2 × 2, ये नहीं आएगा तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा 16 को, तो इस तरह से आ जाएगा। 25 के तोड़िएगा तो 5 × 5, 2 पे 1 2, फिर से 2 पे 1 2, और नीचे हो जाएगा 2 5 पे 1 5, यानी ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा आप लोग को 5। तो 4/5, 4/5 जब आप लोग को आ गया, तो 4/5 क्या है? तो 4/5 आप लोग को p बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, यानी ये परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो आप लोग सीधा से कहिए ना कि ये भी परिमेय है, तो आप लोग को ये परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। हालांकि अगर सी चेक करना है तो आप लोगों को 3 है, बटा में √2 है। तो यहाँ पे देखिए, ये परिमेय और ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में गुणा हुआ है तो अपरिमेय, अपरिमेय बटा में अपरिमेय, तो ये भाग भी कीजिएगा तो कटेगा नहीं, p बटा क्यू के रूप में आएगा नहीं, तो ये अपरिमेय ही रह जाएगा। हालांकि आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113 का आप लोग को सी हो गया। खैर, हम चेक कर रहे थे इसलिए चेक करना जरूरी है। 113 का सी हो गया। चलिए 114 नंबर कह रहा है √5 एक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग को पता है। √5, √3, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। 114 का बी हो गया। 115 देखिए, कह निम्न में कौन अलग है? अलग है, इसका मतलब क्या है? अलग मतलब समझ रहे हैं, जैसे बाकी लोग सब एक जैसा है, एगो कोई अलग है तो उसको अलग कहा जाता है। तो अलग इसमें चुनना है। तो निम्न में कौन अलग है? तो ये देखिए 3/5 परिमेय है, ये परिमेय है। ये आप लोगों को रूट में 4 कटेगा तो √4 का केवल 2 होगा, ये भी आप लोगों को परिमेय है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो सब परिमेय 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 है, लेकिन ये अपरिमेय है, तो यही अलग है आप लोग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 116 नंबर का रहा है √15 अब बाटा क्या है? 3 है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? तो ये आप लोग को अपरिमेय संख्या। पूछे क्यों अपरिमेय संख्या, और ये आप लोग परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और
ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय में भाग होता है तो अपरिमेय आता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 116 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 117 देखिए, 117 कह रहा है 3 प्लस में 2√5 एक है, तो 3 + 2√5 क्या है, तो देखिए ये परिमेय, ठीक है। अच्छा परिमेय, अब देखिए ये परिमेय हो गया प्लस ये परिमेय अपरिमेय का गुणा हुआ है, तो परिमेय अपरिमेय का गुणा क्या होता है, अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया। तो अब बता दीजिए यहाँ पे कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय, एक परिमेय अपरिमेय संख्या के जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को अपरिमेय होगा। अपरिमेय है तो देखिए अपरिमेय ये किसमें ऑप्शन में है, तो अपरिमेय जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में ए में है। देखिए 17 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये अभाज्य संख्या एक से बड़ा है तो सब तो एक से बड़ा ही है। 15, अब देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। 15 में आप लोग भाग दीजिएगा तो एक से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये 15 से कट जाएगा तो हाँ, तो एक और स्वयं से तो सब कटता है। अब देखिए ये 5 से भी कट जा रहा है 3 बार में, 3 से भी कटेगा, है कि ना। तो 5 से कटा 3 से, तो 5 3 एक्स्ट्रा था जो कि नहीं करना चाहिए था, तब ना अपरिमेय होता। ये कट गया तो अपरिमेय नहीं है। ये भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। ये भी अपरिमेय नहीं, क्योंकि 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये सब अपरिमेय नहीं होगा। तो ये 23 अपरिमेय हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 118 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया नंबर। देखिए 119 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा इतना है लौसा इतना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए एक सूत्र आप लोगों को पता होगा, सूत्र क्या है आप लोगों को, तो सूत्र जो है आप लोगों को वो है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल जो है, अगर देखिएगा दो संख्या का गुणनफल, तो वो कहिए ना कि लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा, कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए अगर आप लोग इस तरह से नहीं सूत्र लिखे होंगे तो ये जरूर लिखे होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा, ये तो जानते होंगे। तो पहली संख्या या दूसरी संख्या कहिए या कहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए बराबर मौसा दिया है, मौसा कितना है 25 है, गुणा यहाँ पे लौसा क्या है 50, तो 25 से 50 में गुणा कीजिए, तो 25 5 में कीजिएगा 125, एक 0 1250 हो जाएगा। 1250 जो आया जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आते रहता है, इसलिए आप लोग को ध्यान होना चाहिए। 119 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए 120 नंबर प्रश्न देखिए। 120 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखना है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 बराबर 0 हो तो x का मान। अब देखिए ये अगर पूछिएगा मेरे से कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये लिया गया है आप लोग को 4 पार्ट से, 2 पार्ट से भी नहीं 4 पार्ट से लिया गया है। बराबर में 0 तो 4 पार्ट समझिए। तो खैर उससे हम लोग को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो सोल्व भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 बराबर 0, हालांकि 4 पार्ट पढ़िएगा तो हम अच्छा समझा देंगे इसको। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है आप लोगों को। तो तोड़ना है तो माइनस में 4x लिख लीजिए, माइनस में x लिख लीजिए, यहाँ 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये आप लोग को जब कीजिएगा इस तरह से हल, तो हल कीजिएगा तो लिखिएगा x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, ये x बराबर हो जाएगा 1 या x बराबर हो जाएगा 4, यानी x का मान 1 और 4। 1 और 4 जो है क्या है, एक प्रकार का ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक आया है, तो आप लोग अंक कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप लोग अगर मान लीजिए एगो परिमेय एगो अपरिमेय आता तो वास्तविक संख्या कह देते हैं, हालांकि वास्तविक नहीं है तो वास्तविक भी है और ये पूर्णांक भी है, तो ये वास्तविक नहीं वाला आंसर नहीं होगा, तो ना वो नहीं होगा, ए हो जाएगा ऑप्शन 120 का आप लोग को ए। अब कहीं ना कि सर गुणनखंड किसी किसी को नहीं समझ में आता है, कोई बहुत गौर या कमजोर स्टूडेंट है, टेंशन मत लीजिए। 4 पाठ में चलिए, 4 पाठ में इतना डिटेल से बताएंगे कि आप लोग कैसा भी गुणनखंड चमोर ममोर के रख दीजिएगा, एकदम छोड़िएगा नहीं, ये बात याद रखिए। हालांकि पाठ 1 का है तो काहे लिए हम डिटेल्स करें, अभी सिखा के क्या करेंगे जब 4 पाठ में डेंजर सिखाएंगे ही तो। चलिए आप लोग देखते हैं 120 के बाद 121। 121 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है, तो देखिए अपरिमेय, अच्छा अपरिमेय नहीं है जी, नहीं है मतलब इसका परिमेय है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है। ये परिमेय है कि नहीं चेक कीजिए। तो रूट में 9 गुने रूट में 16,
तो देखिए √9 का होता है केवल 3 वर्गमूल, ये 4 होता है तो 12 हो जाएगा। 12 परिमेय है तो मतलब ये भी परिमेय है, ये परिमेय है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 121 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। 122 देखिए कह रहा है, 122 कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तब देखिए 122 कह रहा है आप लोगों को, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करे तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने का में लगा समय। जैसे आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए ये सब लोग दौड़ना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं, वृत्ताकार क्या है, पथ है, पथ मतलब रास्ता है, तो वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है आप लोगों को, तो ये चीज आप लोगों को पता होगा कि जब वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए एक बिंदु से यहाँ से तीनों दौड़ना प्रारंभ करें यहाँ से, तो एक वो दौड़ रहा है 3 घंटा में, तो 3 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा, बात समझिए, 3 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा। ये 4 घंटा में एक चक्कर लगाएगा, कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है तो वो 8 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। अब ऐसा बताइए कि तीनों के तीनों हमें मिले, प्रस्थान बिंदु पे मिल जाए, कितना घंटा तक दौड़वाते रह जाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए इन सब के लिए निकाला जाता है एलसीएम। क्या निकालेगा, एलसीएम। तो तीनों यहाँ लिखिएगा हिंदी, तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः प्रस्थान बिंदु पर मिलने के समय ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। आप लोग हिंदी लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा हिंदी में, तो हिंदी में लिखिएगा कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पे पुनः मिलने वाला समय निकालने के लिए, चाहे ज्ञात करने के लिए, हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। अब एलसीएम ज्ञात करना है 3, 4, 8 का, 3, 4, 8 का क्या ज्ञात करना है आप लोग को, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 3, 4, 8 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3, 4, 8 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 3, 4, 8 के देखिए एलसीएम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हो गया 3, 4, 8, तो 2 से जाएगा, ये 3 2 जैसे कि तैसे रह जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग 2, ये हो जाएगा 4, फिर से 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 3 जेम के 3 रह जाएगा। एलसीएम अगर निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा आप लोग को, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 यानी 6, 6 दूनी 12, 12 24, यानी 24 आप लोग को आंसर आएगा। यानी आप लोगों को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 24 घंटा। अब 24 घंटा में होगा क्या, तो देखिए 24 घंटा, 24 घंटा तक दौड़वाते रहिए ये सबको। तो देखिए 24 घंटा तक दौड़ेगा, जो 3 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है तो वो 24 घंटा दौड़ेगा तो 8 चक्कर लगाएगा, 8 चक्कर। लेकिन आप हमको ये बताइए, 8 चक्कर तो लगाएगा लेकिन कहाँ पे आएगा, एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, 8 चक्कर में यहाँ ही आएगा। पहले का कहाँ आएगा, यहाँ प्रारंभिक बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है, 8 चक्कर लगाएगा। 24 घंटा इसको भी दौड़वाइए, 4 घंटा में जो तय कर रहा था, तो 24 घंटा अगर आप दौड़वाइएगा तो ये 6 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में यहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, तो इसी तरह से 6 चक्कर में यहाँ, तो यानी 6 चक्कर, जो दूसरा था वो 6 चक्कर लगा लेगा। का चक्कर, 6 चक्कर लगा लेगा, ठीक है। अच्छा, जो 8 घंटा में दौड़ रहा था, मात्र 8 घंटा में एक चक्कर लगा रहा था, तो 24 घंटा तक दौड़वाएंगे तो क चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर, तो 3 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो 3 चक्कर तो लगाएगा लेकिन आएगा क्या है, यहीं पे एक चक्कर में यहाँ, फिर 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, तो अब तीनों लोग यहाँ पे आ जाएगा कितने घंटे बाद, तो 24 घंटे बाद। 24 घंटा तक दौड़वाते रहिए, तब देखिए 24 घंटा तक हमें तीनों मिल जाएगा, कम से कम 24 घंटा, नहीं तो 48 घंटा, 72 घंटा, 96 घंटा तक दौड़वाइए तब वो, लेकिन कम से कम बताना है आप लोगों को। तो कम से कम जो है ये तीनों जो है, कम से कम माने कितना घंटा में मिलेगा, तो 24 घंटा में मिल जाएगा। हालांकि आप लोगों को ऑप्शन में 48, 72, 96 है ही नहीं, नहीं तो वो भी आंसर हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 24 घंटा आंसर हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 122 का डी हो गया। अब 123 देखिए, 123 कह रहा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ये चीज आप लोगों को सूत्र होता है, ये सूत्र कई बार बता दिए हैं, हालांकि देख लीजिए। भाज्य बराबर यहाँ पे होता है आप लोग को भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये देखिए आप लोग, ये जो है भाजक यहाँ पे ले जाके भर दीजिए, आप लोगों को भाज्य बराबर भाजक हो जाएगा, तो भाजक भर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। लेकिन मान लीजिए कभी कभी भाजक सूत्र ज्ञात करने के लिए होता है, तो भाजक जब सूत्र ज्ञात करने के लिए होता है तो भाजक बराबर क्या लिखिएगा, तो भाजक, क्योंकि ये भी ऑप्शन में देता है ना, आप लोगों को ये एग्जाम में दे देगा भाजक का सूत्र। तो देखिए सबसे पहले क्या है, भाज्य है,
तो इसको लिखिएगा भाज्य। हमको तो सब बताना है, जो आएगा तो भी, जो नहीं आएगा तो भी समझाना है, सबको सब बताएंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देंगे। तो भाज्य, अब ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो शेषफल को माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भागफल गुणा में है तो बटा में लिख दीजिए, तो ये भागफल हो गया। तो आप लोगों को एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो ये दोनों पे क्वेश्चन बनाने के लिए है, और दोनों का सूत्र लिख दिए। तो भाज्य बराबर भी पूछता है, भाजक बराबर भी पूछता है, अगर भागफल पूछ दिया तो वो भी आप लोगों को यह हो जाएगा, जैसे यही वाला एकदम सेम सूत्र हो जाएगा। अगर पूछ दिया भागफल, बस चेंज क्या करना है, थोड़ा सा चेंज ये करना है कि यहाँ वाला भागफल जो है यहाँ आ जाएगा आप लोगों को, और ये जो भाजक है, भाजक यहाँ चला जाएगा, बस चेंज यही होगा आप लोगों को। ये वाला भाजक भागफल ला दीजिए यहाँ पे, तो भागफल बराबर ये सूत्र हो गया। यानी कहने का मतलब है 3 सूत्र हो गया आप लोगों को। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 123 का आप लोग को ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हालांकि भाजक भरना था, आप लोग को भाजक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 123 का। 3 सूत्र, तीनों याद रखिएगा, या आप लोग ज्ञात भी कर सकते हैं, एक सूत्र से तीनों ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 कह रहा है कि रूट दो एक है, तो रूट दो क्या है, तो रूट दो देखिए अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, अपरिमेय संख्या हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 124 के बी हो गया। 125 देखिए कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 के घात। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो सीधा सा क्या कीजिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 बार में 3 बार में जाएगा नहीं, तो 5 बार में ले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो ये 125 आएगा, फिर से 5 बार में जाएगा, और ये आप लोगों को 25 हो जाएगा, और फिर से आप लोगों को क्या 5 बार में जाएगा। यानी 625 बराबर क्या लिखिएगा, तो 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, या लिखिए 5 की पावर 4। तो 5 4 गो है ना, तो 5 की पावर 4, तो 5 की पावर, तो 5 का घात, घात माने पावर, तो 5 की घात कितना है, तो घात जो है 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। 4 हो गया ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, यानी 125 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। 126 देखिए, 126 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब देखिए ये पहला चेक कीजिए, तो ये 49 बटा में क्या है आप लोगों को 64, तो 49 कीजिएगा तो 7 गुने 7, 64 कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 6 गो 2 होगा। तो 2 गो 7 पे 1 गो 7 बाहर निकल जाएगा, ये 2 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 निकलेगा। 3 गो 2 कहने का मतलब हो गया आप लोगों को 7 बटा में 8 हो जाएगा आंसर। 7 बटा 8 परिमेय है, तो आप लोग को ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो परिमेय संख्या कौन है, तो रूट 49 बटा में रूट में 64, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि ये और ये अभाज्य हो जाएगा, सो अभाज्य नहीं जी, अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। 26 का ए हो गया। 27 देखिए, 127 का परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय संख्या। लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग को हर जगह मत कहिएगा, थोड़ा सा चेंज समझिए इसमें, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के गुणा क्या होता है, अपरिमेय। लोग कहता है, लोग याद रखता है, हो सकता है, लेकिन कब होगा ये बता रहे हैं आप लोग को। देखिए तो परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय होता है, ठीक है। अगर परिमेय में ले लीजिए 1 या 2 बटा 3, कुछ भी ले लीजिए परिमेय में, अपरिमेय में ले लीजिए रूट में 2, तो गुणा कीजिएगा तो आएगा रूट में 2, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसके लिए तो सही हो गया। लेकिन मान लीजिए जब परिमेय संख्या के जगह पर लीजिएगा 0, अपरिमेय संख्या के लीजिएगा कुछ, तो आएगा कौची 0। तो 0 है आप लोगों को परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या, तभी तो रखे हैं 0। तो 0 परिमेय है, यहाँ पे क्या आया 0, तो यहाँ परिमेय संख्या नहीं आ गया जी, अपरिमेय संख्या आ रहा है यहाँ। तो आप लोग का बात तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग कह रहे हैं अपरिमेय संख्या आ गया, मैंने आएगा, लेकिन 0 आ गया, 0 है परिमेय, तो आप लोग को परिमेय नहीं आ गया। तो आप लोग कहिए परिमेय होता है कि अपरिमेय, सर आप बताइए ना पहले। तो देखिए आप लोगों को अपरिमेय होगा, लेकिन तब होगा जब यहाँ अशून्य रहेगा, मतलब 0 को छोड़ दीजिएगा तब। यहाँ पे अगर 0 को सोच रहे हैं ले लें, तो 0 को लेने के बाद आप लोगों को ये बात गलत हो जाएगा। 0 नहीं लीजिएगा, अशून्य रहेगा, तब आप लोग को अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो 127 का आप लोग को अपरिमेय आ गया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। 127 का बी हो गया। चलिए 128 देखिए, 128 कह रहा है वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चक्कर लगाया गया। तो 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, लघुत्तम चुपचाप याद कीजिए। 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा नहीं निकलेगा, गुना कर दीजिए 15 घंटा। 15 घंटा तक सबको दौड़वाइए, सब फिर से पुनः स्थान पे अपन आके मिल जाएगा, यानी 15 घंटा आप लोग को आंसर हो जाएगा। तो 15 घंटा आंसर हो गया। तो 15 घंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 128 का आप लोग को डी हो गया। एक प्रश्न इससे आएगा, आप लोग बस लघुत्तम निकालना सीख लीजिएगा, बन जाएगा। 128 के डी हो गया। 129 नंबर देखिए कह रहा है
यहाँ पे इसको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे तो हमको तो दिख रहा है, आप लोग अगर कोई पढ़ रहा होगा नया लोग तो उसको हो सकता है सोल्यूशन करना पड़े, सोल्यूशन कर भी देते हैं। तो देखिए 3 गुणा कीजिए, 3 - √3 है, ठीक है। या आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, या सूत्र भी लगा सकते हैं, सूत्र वाला बता देंगे आप लोग को। आप गुणा कीजिए 9 माइनस में 3 √3 प्लस 3 √3 माइनस यहाँ √3 में गुणा तो रूट में 9, और रूट में 9 का मतलब होता है केवल 3। तो ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया, और 6 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। 6 परिमेय है तो ये भी परिमेय है, 6 परिमेय है तो ये भी परिमेय है। हालांकि इस तरह से बना लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र? तो देखिए, तो 3 प्लस में √3 है, 3 माइनस में √3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 है, यानी आप लोग को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लगा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है? 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है? रूट में 3, तो रूट में 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और रूट 3 के स्क्वायर केवल 3। तो ये हो जाएगा आप लोग को 6। 6 वैसे भी आता तो परिमेय आता, अब परिमेय अगर ये है तो ये भी परिमेय है, मतलब ये टोटल क्या है? परिमेय है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा पूर्णांक भी है जी, हाँ पूर्णांक भी है, लेकिन पूर्णांक न देके परिमेय देंगे, हालांकि पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक है। तो ये आप लोगों को दोनों हो जाएगा जी। ऑप्शन इस तरह से नहीं देगा, जब एग्जाम में देगा तो नहीं देगा। आप लोगों को पूर्णांक और परिमेय दोनों हो गया, तो 129 का पूरा पूरा अंक है ना, तो हो गया। तो दोनों हो जाएगा आप लोग को, बी और सी दोनों 129 के 130। देखिए कह रहा है ये आप लोग को 3 के पावर क्या है? 3 के पावर नहीं, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, और नीचे है आप लोग को 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो इससे ये कट गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में 1 और नीचे 5 के पावर 2। हम क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को इस रूप में रहे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहे तो शांत होता है। इसके दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। मतलब नीचे जो है आप लोग को आधार या कहिए कि हर की जगह पर या तो 2 का पावर रहे अन्यथा 5 के पावर रहे, या 2 और 5 दोनों का पावर रहे, तो इस तरह से रहेगा तो वो क्या होता है? अशांत दशमलव, नहीं शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे 5 के पावर है, तो केवल 5 के रहेगा तब वो, केवल 2 के रहेगा तब वो, और 2 और 5 दोनों के पावर रहेगा तब वो, कितना पावर रहे उसे मतलब नहीं है, शांत होता है इस प्रकार के दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार के है तो ये शांत हो जाएगा, या शांत हो जाएगा तो शांत आप लोग को है ऑप्शन नंबर ए में। तो 130 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया, 130 के ए हो गया। अब चलिए 131 नंबर। तो 131 नंबर यहाँ पे देखिए, 131 अच्छा ला लेते हैं। 131 नंबर जो यहाँ प्रश्न है आप लोगों को, अच्छा 132 है। चलिए 131 ला देते हैं आप लोगों को। 131 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो शायद डिलीट हो गया होगा। अब देखिए 131 नंबर कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय होगी। तो देखिए आप लोगों को परिमेय करना है ना, तो मान लीजिए इस तरह से संख्या रेखा पे अगर देखिएगा तो एगो परिमेय है, मान लीजिए 4 बटा में कुछ भी, मान लीजिए 4 बटा में 2 मान लेते हैं, इसका मतलब 2 है, उससे मतलब नहीं है, बटा में है ना। यहाँ पे कर लेते हैं आप लोगों को 6 बटा में 2 मतलब 3 है। तो ये 2 है, ये 3 है कि नहीं है? लेकिन बीच में परिमेय संख्या बाटा के रूप में, तो अगर मान लीजिए आप लोग लिखिएगा 5 बटा में 2, तो एगो परिमेय संख्या हुआ, तो ये 2.5 आएगा। अब आप लोग कहिएगा कि दोनों में दुगना कर दे, 10 बटा 4 भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा, और हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। कहीं भी ये याद रखिए, इस इधर समझिए चाहे ना, याद रखिए, दो गो परिमेय के बीच में कगो परिमेय होता है? तब अनंत। दो गो अपरिमेय के बीच में कगो अपरिमेय होता है? अनंत। दो गो परिमेय में कगो अनंत होता है? माने कगो अपरिमेय होता है तो अनंत। ये सब का आंसर अनंत याद रखना चाहिए। 131 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 132 देखिए कह रहा है 22 बटा 7 क्या है? तो 22 बटा 7 अभी अभी बताए हैं आप लोगों को क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जो कि आप लोगों को परिमेय हो जाएगा। परिमेय देखिए किसमें है, तो परिमेय है ऑप्शन नंबर ए में, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन पाई कहेगा तो पाई अपरिमेय याद रखिएगा। 132 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। पाई और 22 बटा 7 दोनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे 133 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ पे सूत्र खुद ऐसे दिया है, नहीं तो याद भी है आप लोगों को, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। हालांकि हम जब बेसिक बता रहे थे तो बेसिक में सब चीज बता देते हैं, यानी पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो देखिए ए की जगह पर है 72, तो 72 रख दीजिए, देख लीजिए वहां दिया है। बी की जगह पर दिया है 9, तो 9। क्यू की जगह पर नहीं है तो क्यू की जगह पर, क्यू की जगह पर नहीं है तो क्यू की जगह पर नहीं है, यहाँ आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग इस ध्यान दीजिएगा तो ही बनेगा। अब देखिए आप लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे होता है आप लोगों को ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है क्यू, यहाँ होता है आर, ठीक। अब यहाँ आप लोग इस तरह से करते हैं, तो यहाँ बी की जगह पर देखिए दिया है, तो बी की जगह पर 9 है तो 9।
एक की जगह पर दिया है तो एक की जगह 72। अब भाग कीजिए, अब भाग कीजिए तो शेषफल ये 8 बार में कट जाएगा तो शेषफल बचेगा जी, शेषफल नहीं बचेगा तो शेषफल नहीं बचेगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 0। इससे नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट, तो आप लोग भाग प्रक्रिया कीजिएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ गया तो 0 किस में है, तो 0 हालांकि नहीं है, तो आप लोगों को 0 कहीं पे होना चाहिए। चलिए हम इसी को 0 बना देते हैं, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही कर देते हैं 0 बना के। लेकिन 133 के आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 134 देखिए, 134 यहाँ पे 134 देखिए हम लाते हैं आप लोगों को। 134 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को 134 देखिए यहाँ पे कह रहा है महत्तम समापवर्तक ए बी और लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब आप लोगों को लसा गुने मसा, और लसा गुने जो मसा है वो क्या होता है, तो लसा गुने जो मसा है आप लोगों को वो होता है आप लोगों को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा गुने मसा, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे, ये पहली है ये दूसरी है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाएगा, ए गुने बी हो जाएगा। ए गुने बी है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी 134 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए 135 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए जो 10वीं क्लास के एग्जाम देके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं। जो 100 में 100 लाना चाहता है मेरे चैनल से जुड़े रहे आखिरी तक। आप लोगों को तैयारी इस तरह से हम बना देंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं। आप पूरा गलत भी आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा सही करके आइएगा, 100 में से 100 नंबर लाइएगा। आप लोग को आएगा भी, स्टूडेंट लाता भी है। तो तैयारी हम करवा रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से कीजिए, रिजल्ट दीजिए आप लोग। और तो और जिन लोगों को बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मैसेज करना है इस नंबर पे। मेरा मैसेज करने के लिए नंबर जो दिए हैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर, मेरा नंबर है 8340453964। इस पे मैसेज कीजिएगा। जिस क्लास के स्टूडेंट है आप लोग घर में 11th 12th या 10th का कोई भी है, आप लोग 3 क्लास के, तो 3 क्लास के स्टूडेंट को आप लोग बोलिए मेरे से क्लास करने के लिए। सिर्फ हम ही नहीं पढ़ाते हैं और भी टीचर है, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है। अब बाकी साइंस आप लोग को पढ़ना है मेरे से भी, साइंस भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। उसमें आप लोगों को जिन लोगों को 80 से 90% के बीच रिजल्ट अगर चाहिए, 80 से 90% के बीच रिजल्ट चाहिए, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा आप लोगों को। बहुत सारा स्टूडेंट का तैयारी करवा देते हैं 80 से 90% रिजल्ट लाने भर कुछ महीना के अंदर। आप लोगों को जो बचा हुआ टाइम है, तैयारी अगर नहीं हुआ है अच्छा तो मेरे से ज्वाइन कीजिए। आप लोग इस नंबर पर जब मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा तब नाम, जिला का नाम और क्लास इतना भेज के फिर बोलिएगा कि सर हमको आपका लाइव क्लास ज्वाइन करना है, आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा। लाइव क्लास का मात्र जो फी है आप लोगों को वो मात्र और मात्र 300 रुपया है। आप लोगों को एक टाइम देना है 300 रुपया एक बार, बस उसके बाद क्लास करते रहिए निश्चिंत। इसमें आप लोगों को टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एनिमेशन वीडियो जो कि साइंस या कोई भी चीज समझने में मदद मिलेगा, या शरीर का अंग या कोई भी चीज समझने, एनिमेशन वीडियो टेस्ट सीरीज आप लोग को इतना बेस्ट बना दिया गया है ना, जो कि आप लोग को बेस्ट तैयारी करा के देगा, अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए ये बैच ज्वाइन करने के लिए, ये कोर्स में ज्वाइन करके आप लोग लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास आप लोग को 3 से 4 घंटा चल रहा है, 3 से 4 घंटा चल रहा है, जो कि इतना में तैयारी आप लोग को बेस्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे जो वीडियो मिलेगा उससे भी आप लोग पढ़िएगा, मेरा एप्लीकेशन पे भी आप लोग को मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग कॉन्टेक्ट जल्दी कीजिएगा, आप लोग से मिलते हैं। आप लोगों को जो पैसा वाला क्लास है उसमें धड़ाधड़ क्लास और आप लोगों को मस्त से मस्त प्रोडक्ट या कंटेंट दिया जा रहा है आप लोग को, जो कि आप लोग अच्छा बन पाइए। ठीक है, कांटेक्ट कीजिएगा वहां पे। अब चलिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी आप लोगों को 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। अब 135 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन जो है ये भी काफी खास है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 135 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय बताना है कौन है, निम्नलिखित में परिमेय। तो परिमेय आप लोग को पता है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल 0 और पी क्यू पूर्णांक हो। तो यहाँ देखिए आप लोग परिमेय कौन है, परिमेय कौन है, परिमेय देखिए ये है, हालांकि ये बटा का सिंबल होगा, यानी आप लोगों को रूट में 25 बटा रूट 49, यानी कहने का मतलब इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिखिए, रूट में 25 बटा में रूट 49, यानी 25 का हो जाएगा 5 और रूट 49 का हो जाएगा 7। तो 5 बटा में 7, अब 5 बटा में 7 है तो ये हो जाएगा आप लोग को यही
परिमेय संख्या, क्योंकि 5/7 परिमेय है, और जब 5/7 परिमेय यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो आप लोग को यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा लाइव क्लास ज्वाइन करने वाला बात। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।